Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am fine here and hope that you all are fine. And I am Sir Tahir, your English teacher, and I will teach you English of class first. I congratulate you that you are in class first and this is your English book. And I will teach you today lesson number 1. Lesson number 1 is The Little Gorilla. यानी कि आज आपको जो मैं कहानी सुनाऊंगा वो एक गोरिल्ला की कहानी सुनाऊंगा इस लेसन में, इस सबक में जो आपको बताऊंगा कि गोरिल्ला जो है वो क्या करता था, उसके फूड हैबिट्स क्या होते हैं, मतलब खाने पीने का जो अंदाज होते हैं, आदतें होती हैं, वो क्या खाता था, वो क्या करता था, ये सारी चीजें आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. एंड डू यू एवर सी द गोरिल्ला? क्या कभी आप लोगों ने गोरिल्ला देखा है? ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर ये गोरिल्ला की तस्वीर दी हुई है. दिस इज द पिक्चर ऑफ गोरिल्ला एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ लिटिल गोरिल्ला. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई विल शो यू द फर्स्ट पेज. दिस इज द स्टार्टर एक्टिविटी. इस पेज पर एक आपके लिए स्टार्टर एक्टिविटी दी गई है. इस पे कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फ्रूट्स हैं और कौन से वेजिटेबल्स हैं. ये इसके मिड में दरमियान में एक सर्किल बना हुआ है, इसमें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखे हुए हैं. आपने यहाँ से पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है और जो फ्रूट और जो वेजिटेबल है उसके नीचे उसका नाम लिखना है. अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 2 पर, जहां पर मैं आपको लिटिल गोरिल्ला की कहानी सुनाऊंगा. लिटिल का मतलब छोटा और गोरिल्ला जो है यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है, ये गोरिल्ला की तस्वीर है. अब मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं. हियर इज ए स्टोरी अबाउट अ लिटिल गोरिल्ला. व्हाट वाज हिज फेवरेट फूड? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. यहाँ पर एक छोटे गोरिल्ला की कहानी दी गई है और उसके फूड हैबिट्स यानी कि खाने की आदतें, वो खाने में क्या पसंद करता था. आए पढ़ते हैं ये और तलाश करते हैं कि उसे क्या क्या चीजें पसंद थी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लिटिल गोरिल्ला. ही लव्ड ईटिंग बनानास. ही एट ओनली बनानास. कई साल पहले का जिक्र है कि एक गोरिल्ला रहा करता था. उसे केले खाना बहुत पसंद था और वो हर वक्त जो है वो केले ही खाता था. He had bananas for breakfast. He had bananas for lunch. वो सुबह के नाश्ते में भी केले ही खाता था और दोपहर के खाने में भी केले ही खाता था. He had a bunch of bananas for dinner. Bunch कहते हैं गुच्छे को, और वो रात के खाने में भी जो है वो केलों का एक गुच्छा जो है वो खा लिया करता था. He ate them with milk. और वो केलों को दूध के साथ जो है वो खाया करता था. He ate them with juice too. और वो जूस के साथ भी जो है वो केले खाया करता था. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक जो गोरिल्ला था उसे क्या पसंद था? केले खाना पसंद था. सुबह, दोपहर, शाम, रात वो जूस के साथ भी केले खाता था और वो दूध के साथ भी केले खाता था. इसके अलावा और कोई चीज वो नहीं खाया करता था. His mother didn't like this at all. उसकी अम्मी को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी. She often said, वो अक्सर उसे कहा करती थी, stop eating bananas all the time. वो उसे हमेशा कहा करती थी कि हर वक्त जो है वो केले मत खाया करो, otherwise वरना you will turn yellow soon. तुम भी एक दिन केले की तरह बिल्कुल पीले हो जाओगे. Now page number 3. Little gorilla didn't listen to his mother. लेकिन वो जो छोटा गोरिल्ला था वो अपनी माँ की बात पर कोई तवज्जो नहीं देता था, कोई ध्यान से वो बात नहीं सुनता था. One day it happened, the little gorilla turned sunny yellow. एक दिन ऐसा हुआ कि वो वाकई ही पीला हो गया. सारे का सारा जो है उसका रंग गोरिल्ला का वो पीला पड़ गया. His friends laughed at him. उसके दोस्त उसे देखकर हंसा करते थे. This made the little gorilla very sad. जब वो लोगों को अपने आप पर हंसता हुआ देखता तो उससे उसे बहुत दुख होता. Soon he changed his food habits. जल्द ही उसने अपनी खाने की आदतें जो हैं
वो बदल दी। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया चेंज। चेंज मतलब तब्दील कर देना, बदल देना, और सून का मतलब है जल्द। तो जल्द ही उसने अपनी आदतें जो है वो बदल दी। ही एट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, और वो तमाम क्या फ्रूट्स जो है वो भी खाने लगा, जैसे सेब, नारंगी, अंगूर। ही एट लीव्स एंड वेजिटेबल्स, और वो इसके साथ साथ सब्जियां भी खाने लगा। इन अ फ्यू वीक्स ही लुक लाइक हिज फ्रेंड्स, कुछ हफ्तों में वो अपने दोस्तों की तरह दिखने लगा। वंस अगेन, एक मर्तबा फिर। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ जो थी वो बहुत खुश हुई। तो ये हमारा आज का लेसन जो है वो खत्म हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक गोरिल्ला की हमने कहानी पढ़ी कि उसे खाने में क्या पसंद था और किस तरीके से उसने अपनी फूड हैबिट्स चेंज की। इस सबक से हमें जो सबक मिल रहा है वो ये है कि हमें अपने बड़ों की बातों पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, और जो बड़े कहते हैं उन पर अमल करना चाहिए, वरना हमें जो है वो एक दिन इस गोरिल्ला की तरह जो है वो पछताना पड़ेगा। तो बजाय ये कि हम गलती कर कर सीखें, हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों से जो है वो सीखें, ताकि हमें जिंदगी में पछताना ना पड़े। इसी के साथ बेटा पेज नंबर 3 पर इसी लेसन से रिलेटेड से मुतालिक कुछ क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एमसीक्यूज हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने जो है वो करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर भी इसी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज दिए हुए वो आपने सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा पेज नंबर 5 पर लर्निंग टू वर्ड, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये आपका रिवीजन है, लेवल 3 में आपने अल्फाबेट सीखे, तो ये उसी का रिवीजन है। ये 2 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपके लिए एक एक्टिविटी ये है कि आपने फ्रूट्स नेम लिखने, सीजनल फ्रूट्स, द फ्रूट्स विच यू आर ईटिंग इन समर सीजन। ऐसे फलों के नाम आपने लिखने हैं बेटा जो आप गर्मी के मौसम में खाते हैं। और अगर मुमकिन हो सके तो उन फलों की तस्वीर नाम के सामने उनकी तस्वीर बनाकर आप जो है हमें व्हाट्सएप करेंगे। शुक्रिया।